समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपसे हम बात करेंगे, बहुत सी बातें बताएंगे। उसी संदर्भ में आज मैं उपस्थित हूँ। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार और शोषण बहुत अधिक बढ़ गया था। ऐसे वातावरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म एक हिंदी साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ। भारतेंदु जी सन 1868 से लेकर सन 1885 तक साहित्य की गद्य एवं पद्य की नवीन विधाओं के प्रणेता रहे। इनकी साहित्यिक जो गोष्ठी थी उसमें मुख्य थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, रामकृष्ण दास, देवकी नंदन खत्री, लाला किशोरी लाल, श्रीनिवास दास आदि। हिंदी के विकासात्मक स्थिति का आकलन कर हम इस 1850 से लेकर 1900 तक के काल को भारतेंदु काल कहते हैं। यदि हम यह कहें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक थे तो यह यथार्थ कथन होगा। वस्तुतः आधुनिक काल के नव जागरण में हिंदी साहित्य का सर्वांगीण बहुमुखी विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। गद्य या पद्य की आधुनिक जितनी भी विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो भारतेंदु जी का नाम विकास में लिया जाता है। इसी प्रकार गद्य एवं पद्य के उत्थान, विशेषकर हिंदी की मानक साहित्यिक भाषा की स्थापना हेतु आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भारतेंदु जी के बाद लिया जाता है। उनका योगदान रहा है। अगली बात है, आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु जी ने राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ साहित्यिक परिवर्तन को जाना और पहचाना, जिसको साहित्य का विषय बनाकर नव युग की चेतना के विकास में जनता के विकास को भी सम्मिलित करते हुए अपने साहित्य की रचना की। इसीलिए उनको युग प्रवर्तक कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतेंदु जी के साहित्य में पूर्वकालिक श्रृंगारिक एवं रूढ़ियों का पूर्णतया पटाक्षेप हुआ। उसके स्थान पर स्वदेश एवं स्वसंस्कृत, स्व उत्थान, स्वजाति की गौरव गाथा तथा तत्कालीन समाज की दीन दशा का वर्णन मिलता है। भारतेंदु युग के अन्य साहित्यकारों में भी उनकी गद्य लेखन या पद्य लेखन में भी यही विषय वस्तु है। पाश्चात्य संस्कृत के कुप्रभाव को लक्ष्य कर भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने प्राचीन भारत की संस्कृति, यहाँ संस्कृत के बारे में बता रहे हैं, संस्कृत के आलंबन हरिश्चंद्र, राम, पांडव, कृष्ण, हनुमान आदि को साहित्य का विषय बनाकर सांस्कृतिक पुनरुत्थान किया। भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के अत्याचार, साम्राज्यवादी नीति एवं शोषण के विरुद्ध आवाज को साहित्य का विषय बनाया था। इससे जन सामान्य में अन्याय के प्रति, शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जैसी राष्ट्रीय चेतना, यहाँ राष्ट्रीय चेतना की बात है, राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत किया। भारतवासियों को इस हेतु प्रेरित किया। उदाहरण है, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। युग सचेतक भारतेंदु जी तत्कालीन समाज में व्याप्त आडंबर, बाल विवाह, विधवाओं की दशा आदि कुरीतियों की आलोचना अपनी रचनाओं के माध्यम से खूब किया है।
राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक समाज सुधारों की कड़ी में भारतेंद्र जी उनके युग के रचनाकार भी आते हैं, जिन्होंने स्त्री शिक्षा, सूदखोरों का विरोध, सामाजिक एवं धार्मिक आडंबरों का विरोध, विदेश यात्रा का समर्थन आदि सब कुछ विषय बनाया, जिससे जन चेतना हो सके। इसी विशेषता को देखकर रामविलास शर्मा जी कहते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज में पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। अस्तु भारतेंदु युगीन साहित्य में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों का आकलन कर भारत का ऐसा दूरदर्शितापूर्ण आकलन कर चित्र या स्थिति का वर्णन किया जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन जन सामान्य में चेतना जागृत करने में सहायक हुआ। अगली बात है, आधुनिक जागरण काल में खड़ी बोली का पूर्ण विकास हुआ। भारतेंदु युग के समस्त रचनाकारों ने गद्य साहित्य की सभी विधाओं में, जैसे निबंध में, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि सभी में खड़ी बोली की एक रूपता उनके अंतर्गत मिलती है। भारतेंद्र जी अपने देश के उत्थान हेतु एक भाषा चाहते थे और अपनी भाषा के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए उन्होंने कहा भी है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हिंदी गद्य साहित्य में जहाँ खड़ी बोली का प्रयोग होता था, वहीं कविता अर्थात पद्य में ब्रज भाषा का मोह इस युग के साहित्यकार नहीं छोड़ पा रहे थे। अतः जन जागरण हेतु उसी की जन भाषा का साहित्य में प्रयोग हुआ, गद्य साहित्य में प्रयोग हुआ, किंतु पद्य साहित्य में ब्रज भाषा थी। यह सब कुछ भारतेंद्र जी के नाटक में देखा जा सकता है। भारतेंद्र युगीन साहित्य की सहज सरल भाषा को देखकर लक्ष्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार की भाषा में अपने लेख और ग्रंथ लिखे, वह बहुत स्वाभाविक और भाव प्रकाशन में सक्षम थी। अगली बात है, भारतेंदु युग की साहित्य रचना शैली में निबंध की विशेषता अवलोकित कर रामविलास शर्मा ने, इन्होंने अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ, उसमें निबंध एक सर्व प्रमुख है, क्योंकि निबंध पहले नहीं लिखा गया था। रामविलास शर्मा जी ने कहा, भारतेंदु युग का सबसे विकसित साहित्यिक रूप निबंध था। निबंध रचना का यह कौशल उन कलाकारों का अपना था और पत्रकारिता की भूमि पर वह फला फूला था। भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। यहाँ एक बात यह भी आपको बताना मैं चाहता हूँ कि भारतेंदु युग से पत्र पत्रिकाओं का लेखन प्रारंभ हुआ और पत्रिकाओं का विकास भी हुआ। इसके साथ ही भारतेंदु जी ने एक महान कार्य यह भी किया कि जो ग्रामीण शैली काव्य की प्रचलित थी और लुप्त प्राय होने वाली थी, उस सभी को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया, उसे जीवित रखने का प्रयास किया। जैसे कजरी, बिरहा, होली गीत, चैती, ठुमरी, खेमटा, अद्धा, लावनी आदि सभी रागों को उन्होंने लिखा है और उसका उत्थान किया।
यह सब सहज मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति करने में सक्षम थे। अंतिम बात है, युग प्रवर्तक भारतेंद्र जी ने सबसे बड़ा कार्य साहित्यकारों की गोष्ठियों की स्थापना में किया। गोष्ठियाँ गद्य साहित्यकारों एवं कवियों की गोष्ठियाँ जनता के बीच हुआ करती थी, जिससे वे अपने मंतव्य को जनता में रखकर स्वदेश प्रेम, स्वधर्म, स्वभाषा एवं स्वजाति के प्रति सचेत कर सके तथा नवीन चेतना का संचार कर सके। इस प्रकार अत्यंत कठिन परिस्थिति में साहित्य सेवा करते हुए युगांतकारी परिवर्तन करने का सफल प्रयास भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया। अब आज का वक्तव्य यही समाप्त करते हैं। अगले वक्तव्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम आपको बताएंगे। कृपया कमेंट करें, अवश्य करें, और कुछ जानकारी चाहते हो तो हमें अवश्य बताएं, मैं उसका समाधान तुरंत कर दूंगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।